कोई पागल ये नहीं कहता कि मैं पागल हूँ, कोई बाबा ये नहीं कहता कि मैं बाबा हूँ। मैं इस तरह की बकवास कर सकता हूँ, स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ लोगों को खाना खिला रहा हूँ। कोई भी स्टेटमेंट देने में जाता ही क्या है? 2 मिनट लगते हैं। उसको डिबंक करते-करते या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते-देते लोगों के पसीने आ जाते हैं। यही तो काम है हमारा। इट्स नॉट माय साइंस और एनीबॉडीज साइंस। साइंस इज साइंस। ये रिलीजन जैसा नहीं है कि मैं इस पर अपना ठेकेदारी जता दूं। अगर किसी स्केल की बात करें और उस स्केल में पीछे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम उस स्केल को तोड़ के फेंक देंगे। इस कमेंट के लिए जरूर तालियां बनती हैं। चैलेंज है, ओपन चैलेंज। एक बार भी किसी भी धर्म के लिए कुछ गलत बोला हो तो क्या हम खत्म हो जाते हैं मरने के बाद, या कोई आफ्टर लाइफ है, कोई स्वर्ग नरक है? ये ना आप बताने के लिए रहेंगे और ना ही मैं, ना ही हम एक दूसरे को बता पाएंगे। तो ये रिडंडेंट है प्रश्न ही। मिस्टर 10वीं फेल एंकर, तुम्हारी बुद्धि आईआईटी बाबा को नहीं समझ सकती। चुप हो जा 7वीं फेल। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मुझे भी आता है कभी कभी अपने आप पे तरस, बट फिलहाल इस सिचुएशन में मुझे आप पर तरस आ रहा है कि आपकी बुद्धि जो है वो ये इतना सब कचरा कंटेंट, गोबर कंटेंट देख देख कर इतनी खराब हो गई है कि शायद उसको रिपेयर भी किया जा सकेगा कि नहीं, कह नहीं सकते। पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग बोलना सीख ले घोचू। एरोनॉटिकल क्या होता है बे? अबे साले, जो माफ करना, मैं किसी ने जवाब दिया है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग दोनों होता है। और पहले तो तुम स्पेलिंग ठीक कर लो, लिखना तो सीख लो पहले, फिर सर्च कर लेना कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। इफ अनकॉन्शियस हैज हेस, इट्स यू एंड योर ऑडियंस। आई थिंक ही वांटेड टू राइट फेस। चिल ब्रो, वन डे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। आई थिंक आईआईटी बाबा की बात हो रही है फिर से। कैमरा में देख के बोलना सीख ले पहले। सीख रहा हूँ सर। आप तमीज के कमेंट और आप प्यार से बोलना सीख जाएंगे तो मैं कैमरा में देखकर बोलना भी सीख जाऊंगा। देखिए कैमरा में देख रहा हूँ बराबर। ये जितने भी कमेंट है ना, एक तो पहले इनकी जो अंग्रेजी होती है इतनी बुरी होती है कि समझ ही नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। सबसे पहले जितने भी कमेंट कर रहे हैं लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अंग्रेजी का थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, अंग्रेजी सुधार लीजिए, फिर दबा के कमेंट कीजिए, नेगेटिव या पॉजिटिव जैसे भी। झांकी देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में। बहुत दिनों से मन कर रहा था कि कमेंट की डार्क गलियों में जाया जाए। वैसे कमेंट में अक्सर पढ़ा करता हूँ सारे के सारे कमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव हर प्रकार के, चल झूठा, बट उनका रिस्पॉन्स जनरली नहीं देता हूँ क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट अब मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर उनका जवाब दे दिया जाए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंस पॉजिटिव कमेंट्स का है उतना ही इम्पोर्टेंस नेगेटिव कमेंट्स का भी है। अगर कोई इंसान नेगेटिव कमेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, उसके पीछे इंटेंट क्या है? क्या वो जेन्युइनली किसी चीज के लिए पूछ रहा है, या फिर वो सच में ट्रोल कर रहा है, कुछ भी हो। एज लॉन्ग एज आपने गाली नहीं लिखी और मुझे या मेरे परिवार वालों को, आपके कमेंट का जवाब मैं देता हूं। और अगर नहीं दे पाया बिजी होने की वजह से, तो इस वीडियो में कोशिश करूंगा कुछ चुनिंदा कमेंट्स का जवाब देना, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसा नहीं कि नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स ही देखेंगे हम, वरना लोग नेगेटिव कमेंट करने लग जाएंगे कि चलो अगले वीडियो में मैं भी फीचर होऊंगा। तो ऐसा नहीं है, दोनों तरह के कमेंट देखेंगे और एक होलिस्टिक कमेंट सेक्शन का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा, और तेरे ये पालतू कुत्ते जिन्हें देखकर तूने भौंकना शुरू किया है, ये उस वक्त तेरे आसपास भी नजर नहीं आएंगे। भाई साहब, आपने कहा कि बाबा बनना सबसे आसान है, तो एक बार बन के देखिए। फेमस होना तो बहुत बात की बात होती है, पहले जो त्याग करना पड़ता है, जो कठिन जीवन जीना पड़ता है, ये सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पर जो बात मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी, अगेन ये आईआईटी वाले बाबा वीडियो का ही एक कमेंट है कि मैंने कहा था कि बाबा बनना हमारे देश में सबसे आसान है। और यहाँ पर बात मैं ढोंगी की बात कर रहा था, जो कि अधिकतर केस में होता है कि जितने भी लोग बाबा बन जाते हैं वो फेमस होने के लिए, पैसे लेने के लिए, या इस तरह का कोई काम करने के लिए जिससे उनको फाइनेंशियली फायदा हो, या फेमस हो जाए तो फाइनेंशियली फायदा हो, उसके लिए करते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि 10 लोग हैं, 10 बाबा हैं, उसमें से आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा बाबा सच है, कौन सा बाबा झूठ है? और जो सच है वो भी क्या सच में सच बोल रहा है, वो आप कैसे तय करेंगे? तो बहुत सारे लेयर्स हैं इसमें, इतना आसान नहीं है। बाबा बन नहीं सकते तो किसी के बाबू बन जाओ। इलॉजिकल नास्तिक। कितना बकवास करता है रे तू। हर किसी को समझ नहीं आती लॉजिकल बात, बहुत थोड़े से लोगों को समझ में आती है। और इस चैनल का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा लॉजिक, हमारा साइंटिफिक इंटेलेक्ट बढ़ाने की जो बात हम करते हैं वो पहुंचे। तो उसको अगर बकवास कह रहे हैं आप,
तो सच में आपको बहुत ज़रूरत है हमारे वीडियोज़ देखने की। 2-4 वीडियोज़ देखिए, अपने आप आपकी सोच में परिवर्तन आने लग जाएगा। शायद आपने अच्छे से रिसर्च नहीं करी, बहुत करिए दोस्त। ये आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ़ टिकटॉक से बाहर ही नहीं निकलते। टिकटॉक तो बैन हो गया, मोदी जी ने बैन करवा दिया टिकटॉक, चाइनीज़ प्रोडक्ट था। क्या आपने उसका फर्स्ट इंटरव्यू देखा है? बहुत सारे देखे हैं। फर्स्ट कौन-सा? वो फर्स्ट वाला वीडियो के जो शुरू में था, जो वायरल फर्स्ट इंटरव्यू था, वही तो लगाया था। और इसी रिपोर्टर का सेकंड इंटरव्यू देखा? नहीं, इतना वेला नहीं हो। अगर नहीं देखा तो देखो, समझ नहीं आया तो रिपीट करके देखो। अगेन इतना टाइम नहीं है मेरे पास, पर बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, बहुत ढंग से रिसर्च करके वीडियो बनाया। आप क्या सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएँगे। अगेन जो वो बंदा है, मीडिया ने फेमस कर दिया है, गुरु बना दिया है, वो अब और ज़्यादा फ़ेमस होने के लिए उसको लग गया है कि हाँ, यही था मंत्र सक्सेस का, तो अब वो अजीब-अजीब सी बातें और ज़्यादा करने लग गया है कि मैं ही भगवान हूँ, दिस एंड दैट। बहुत सारी बातें आपने सुनी भी होंगी। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। यदि बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते हुए बोला, यदि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। ये एक सुपर थैंक्स है। यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब सर, कीप स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ नॉलेज, मे द लॉजिकल आई एम बी डिक्लेयर्ड एज द फिफ्थ डायमेंशन आफ्टर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एंड टाइम स्पेस। थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही ये जो मोटिवेटिंग कमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से ही हम लोग चल रहे हैं, और नहीं तो क्या। स्पेक्ट्रम की दूसरी तरफ तुम सिर्फ बकवास ही करोगे अपने स्टूडियो में बैठकर, तो किसी और के स्टूडियो में बैठकर बकवास करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना आपको, ना जिसका स्टूडियो है उसको। तो यहाँ पर जो जगह बनाई है प्यार से, इज्जत के साथ, वहीं पर बैठकर बात करेंगे। अब कुछ लोग उसको बकवास कह सकते हैं, कुछ लोग उसको लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं। अगेन अलग अलग स्पेक्ट्रम पर हम बैठे हुए हैं, तो आप कौन से कैटेगरी में आते हैं वो दिख रहा है। प्लीज डू नॉट टोस्ट, टोस्ट नहीं रोस्ट, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक। श्री अनुरुद्धाचार्य जी, बिकॉज ही डोनेट्स हिज मनी टू पुअर, ही हेल्प्स एनिमल्स, कैन एनीवन डू दिस। ये तो एक तरह से एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गया ना मेरा, कि मैं अगर चंदा ले रहा हूँ, दूसरों से पैसा ले रहा हूँ, दान दक्षिणा ले रहा हूँ, उसमें से कुछ हिस्सा मैं दान कर रहा हूँ दूसरे लोगों के भलाई के लिए। अच्छी बात है, बट वो अपनी जेब से दान थोड़ी ना कर रहा है। जैसे अंबानी है, अंबानी तो अपनी जेब से दान कर रहा है, अडानी अपनी जेब से दान कर रहा है। ना ही पॉलिटिशियन और ना ही बाबा कुछ भी अपनी जेब से करते हैं, ये सब जनता का पैसा होता है। तो जनता का आपने 100 रुपए लिया और उसमें से 10 रुपए अगर दान कर दिया, तो बाकी का पैसा तो आपकी जेब में ही गया ना। और चलिए हम उनका इंटेंट भी मान लें कि उनका इंटेंट बिल्कुल सही है, तो भी क्या उनके द्वारा फैलाई गई जितनी मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस है वो जस्टिफाई हो जाती है जस्ट बिकॉज कि वो कुछ लोगों को खाना खिला रहे हैं या कुछ लोगों को आश्रय दे रहे हैं? ऐसे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। सिगरेट बेचने वाले जनरली इस तरह का काम करते थे कि वो एक अवार्ड घोषित कर दिया करते थे कि आई थिंक रेड एंड व्हाइट करके एक सिगरेट आती थी, वो रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड। तो जो उस सिगरेट को देखेगा वो देखेगा कि हाँ, ये सिगरेट वाले तो अवार्ड दे रहे हैं, बहादुरी का काम जो करते हैं उनको। तो क्या इससे सिगरेट का जो भी प्रॉब्लम है एसोसिएटेड, कैंसर है, बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लंग प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो जस्टिफाई हो जाती हैं? तो यही बात है कि आप जो करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, उसको पहली बात तो आप उजागर मत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो उसको एक ढाल मत बनाइए कि मैं इस तरह की बकवास कर सकता हूँ, स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ लोगों को खाना खिला रहा हूँ। तो इट डज नॉट जस्टिफाई एनीथिंग। होप इट आंसर्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि कमेंट में अक्सर लोग बोलते हैं कि आप क्यों टारगेट करते हैं उनको, वो तो अच्छा काम करें। अच्छा काम कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, बट हम टारगेट करते हैं, टारगेट करते भी नहीं है वैसे, उनकी बातें हैं, उनकी बात करते हैं कि जो वो बकवास करते हैं, स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, उसकी बात करते हैं। अनिरुद्धाचार्य तो सेवा भी कर रहे हैं, वृद्ध माँ का सेवा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आश्रम में अखंड रसोई बनती है, बट जो जया किशोरी और ये चित्रलेखा ये सब अय्याशी कर रही हैं, जब साधु नहीं हैं, नॉर्मल लड़की हैं, तो इतना ज्ञान क्यों बांट रही हैं? देखो, साधु कौन है, नॉर्मल कौन है, इस पचड़े में अगर फंसेंगे ना तो सभी लोग लपेटे में आ जाएंगे। तो ये सब नहीं करते हैं। जो अभी फिलहाल बात करी हमने कि जस्टिफाई नहीं होता है आपके एक्शंस जस्ट बिकॉज कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उसको नहीं फेम तुझको चाहिए।
फेम किसको नहीं चाहिए, बट फेम लेने का तरीका हमारा बहुत लंबा है, बहुत ही ज़्यादा। इस तरह के वीडियो बनाकर बहुत ही कम लोग फेमस हुए हैं दुनिया में, और वीडियो हम फेमस होने के लिए नहीं बनाते, वरना तो बहुत सारे तरीके थे। फेमस हाँ, हर कोई होना चाहता है, मैं भी होना चाहता हूँ। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, और ना ही मैं क्लेम करता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा सदाचारी हूँ या कुछ हूँ। मैं नॉर्मल इंसान हूँ, आप लोगों की तरह, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। सर पहले आप क्लियर हो जाइए हाइड्रोजन के केस में, उसके बाद कुछ बताना। हाइड्रोजन के केस में क्लियर हो जाइए मतलब? क्लियर हूँ मैं, ये हाइड्रोजन वाला वीडियो है, उस पर भी बहुत लोगों की जली ना, तेरी भी जली। तो क्या कर सकते हैं। जांच क्यों करवानी है, पर्चा निकाल लो बाबा जी। बागेश्वर, dear sir, these reels are so useless and irrelevant. I won't waste time watching them in your videos. I like your videos, but you too shouldn't waste your time reviewing these idiots. I think again ये हाइड्रोजन गॉड है, हाइड्रोजन भगवान है वाले वीडियो की बात करें तो उसमें क्यों हमने इसको रिव्यू किया उसके बारे में मैंने बताया था कि एक रील के मतलब उसमें से कुछ रील्स की जो उन्होंने सीरीज बनाई थी उसके मिलियंस में व्यूज चले गए। जब मिलियंस में व्यूज चले गए और उसके कमेंट्स जो देखे तो उन कमेंट्स को देखकर मेरा दिमाग खराब हुआ। पहली बात तो ऐसा है ही नहीं कि वो सरकास्टिक वे में बनाया गया हो, वो सच में फेम लेने के लिए ही बनाया गया था। जो फेम की बात कर रहा था ना पिछला कमेंट, उसकी बात उस हिसाब से बनाया गया। तो किसी भी चीज को जो स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन के डोमेन में आती है, अगर वो बहुत लोगों तक फैलती है तो वो प्रोपेगेट होती है आगे से और आगे, तो इसलिए उसको डिबंक करना बहुत जरूरी है। ब्रो मैं इंग्लैंड में हूँ, हेयर लोग हंसते हैं ये देखकर कि एक बाबा लाखों लोगों को बेवकूफ बनाता है। झूठी कहानियां सुनाते हैं बाबा लोग। यूके में कोई बाबा कोई माता नहीं, सब लोग वर्क करते हैं और सबकी हैप्पी लाइफ है, मजे हैं। 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन आराम करते हैं, ये इधर लोगों का काम है। ठीक है, आई नो बिकॉज आई हैव ऑल्सो लिव्ड अब्रॉड। कनाडा में रहा मैं काफी सालों तक, तो मुझे पता है सब ऐसा ही होता है। हंकी डोरी तो देखो सब वहां पर भी नहीं है, वहां पे भी प्रॉब्लम्स है, वहां पे मुश्किलें हैं, बट वहां पे एटलीस्ट स्यूडो साइंस है भी तो वो बहुत थोड़ा सा सीमित है। वो क्रिश्चियन पास्टर्स का स्यूडो साइंस है, जैसे यहाँ पर भजिंदर सिंह ने शुरू कर दिया उस तरह का स्यूडो साइंस है, और फ्लैट अर्थर्स हैं उस तरह का, मतलब काइंड ऑफ हार्मलेस टाइप का स्यूडो साइंस है, और लोग इतनी जल्दी मानते नहीं है किसी चीज को। तो ये मैं अग्री करूंगा इस चीज से पार्टली, बट वो परफेक्ट जगह तो दुनिया में कोई एग्जिस्ट करती नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं तो आप मुझसे करियर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करियर काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। आई एम ए सर्टिफाइड करियर गाइडेंस कोच और मैंने हजारों लोगों की हेल्प ऑलरेडी कर दी है। अगर आप भी उन सब सक्सेसफुल लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो रीच आउट टू मी। माई email is logicalproject1@gmail.com and I'll be happy to help you. Again proved that India is not for beginners. I think वो कुंभ वाले वीडियो की बात है। ये कमेंट हर जगह हम चिपका देते हैं कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बट इससे होगा क्या मुझे बताइए। कि आप हर बार बोलते हो कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, उसके बाद क्या हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो इंडिया को बिगिनर फ्रेंडली बनाए, यानी कि इंडिया को बेहतर बनाए? क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? शायद नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये सब कमेंट करने की जगह पर हमें अपने देश को बेहतर बनाने की तरफ कुछ काम करना है। साइंटिफिक इंटेलेक्ट बढ़ाना है, ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ाना है, पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, ताकि हम फर्जी जीडीपी का रोना ना रोते रहें कि हम जीडीपी में नंबर 4 हैं पर कैपिटा इनकम में बहुत नीचे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। और जब ये बातें आती हैं हमेशा तो हम बोलते हैं कि ये तो सब किसी और ने बनाया है इंडेक्स, हम इनको मानते ही नहीं, हम उस रेस से ही बाहर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखनी होगी कि हम अगर किसी स्केल की बात करें और उस स्केल में पीछे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम उस स्केल को तोड़ के फेंक देंगे। अपने को सुधारना बहुत जरूरी है, हमें सीखना होगा। द रियल डेंजर्स आर दोज हु क्लैप्ड टू दिस नॉनसेंस। अगेन बागेश्वर वाले बाबा की जो बयान है, बाबा कहना भी उसको गलत है, बट हाँ जो क्लैप कर रहे हैं वहां पर बैठकर, उनके पास हमने वीडियो में भी कहा था कि 1 ग्राम भेजा भी नहीं बचा है, तो आई डोंट नो। अगेन उसका फॉलोअप कमेंट है, भेजा होता तो आपका चैनल लॉजिकल आयाम देख रहे होते, ना कि बाबा के पंडाल में तालियां बजा रहे होते। थैंक यू, इस कमेंट के लिए जरूर तालियां बनती हैं और जेन्युइन। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट मुल्ला मौलाना? बात करते हैं, आपको शायद सुनाई नहीं देता, उस समय दिखाई नहीं देता, दिखना बंद हो जाता है। सबकी बात करते हैं, हम किसी धर्म की बात करते ही नहीं हैं। हम किसी भी चीज के पीछे का स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन उसको पकड़ते हैं, ना कि किसी धर्म की बात करते हैं। वीडियोस बहुत सारे हैं, उठाकर देख लीजिए। एक बार भी किसी भी धर्म के लिए कुछ गलत बोला हो तो चैलेंज है, ओपन चैलेंज। अग्री विथ एवरी सेंटेंस ऑफ योर्स, थैंक यू। वी शेयर अ कॉमन थॉट प्रोसेस, thanks for making such mindful content, keep going, thank you so much. Logical I am starts from science ends to misogyny. कब किया मैंने ऐसा?
मिसोजिनी के तो विरुद्ध बात करते हैं हम। 100 करोड़ का इंतजाम था, आए 10-20 करोड़, तो फिर भगदड़ कैसे मच सकती है? वो बात तो सही है, पर आप एस्ट्रो अरुण जैसो का ऐड क्यों कर रहे हो? कौन है एस्ट्रो अरुण? भाई जब आपके 15,000 सब्सक्राइबर थे तब से इस चैनल को फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगता है आपको इस क्वालिटी कंटेंट बनाते देखकर। थैंक यू, दिल से शुक्रिया। इसमें विदेशी शक्ति जॉर्ज सोरोस, पाक, चाइना और विपक्ष की साजिश है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि इतना बड़ा आयोजन इंडिया करे जिससे उसकी पावर कम हो। अगेन इट्स अ सरकास्टिक कमेंट, बट बहुत अच्छा कमेंट है। नाइस। चलो साथ में बाबा बनते हैं। कोई क्रैश कोर्स है, एक क्रैश कोर्स बनाते हैं बाबा बनने का। अगर इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर किया तो कोशिश करेंगे। फॉर्चुनेटली वी एज अ नेशन लॉस्ट सेंसिटिविटी towards other people, grief, pain, suffering and loss of life. That is absolutely true. और ये सिर्फ भारत के केस में नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर है। हम अपनी सेंसिबिलिटीज को, अपनी ह्यूमैनिटी को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, और भारत में वो ज्यादा दिखता है क्योंकि भारत की आबादी बड़ी है, लोग ज्यादा हैं, ठुसे हुए हैं, कम जगह पे ज्यादा लोग, इसलिए ज्यादा दिखता है। I can see that this event has affected you deeply. Take care, brother. कुंभ वाले वीडियो की बात करें, हाँ, इस तरह की घटना होती है तो हम सबको फर्क पड़ना चाहिए। अगर एक जने को फर्क पड़ने से कुछ नहीं होगा, हम सभी को फर्क पड़ना चाहिए, हम सभी को दुख होना चाहिए, और हम सभी को ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम सरकारों पर निर्भर ना रहें, खुद का ही ध्यान खुद रखें, सबसे ज्यादा जरूरी है। Your vlog makes difference, may not to all, but at least to few. Changes are always slow progress. Yes, thank you. मैंने कहा था कि इस वीडियो से क्या फर्क पड़ेगा, तो उस पर शायद ये कमेंट आया। रवि भाई, आपकी लुक से आप थोड़ा परेशान या बीमार लगते हो, प्लीज लुक गुड। कोशिश कर रहा हूँ। लुक गुड तो अब जो है वो जीन्स का किया धरा है, उसको बदल नहीं सकता हूँ, बट कोशिश करूंगा थोड़ा और अच्छा लगने की। 25 साल पुराने दोस्तों से दोस्ती खत्म कर दिए हैं क्योंकि वो अंधभक्त बन गए, कुछ इस जोकर के भक्त बन गए। बाबा बागेश्वर की बात करें, अगेन आई डोंट नो व्हाई आई से बाबा ऑल द टाइम, बट बागेश्वर की बात करें। एज Vimoh said it 2 days back, debunkers are actually giving these pseudo scientists more and more views. मैं उस वीडियो से थोड़ा बहुत अग्री करता हूँ। Vimoh ने जो वीडियो बनाया, मैंने देखा है वो वीडियो, और ये क्या है, ये हमेशा 2 edge sword है, ये दुधारी तलवार है कि आपको हमेशा लगता है कि अगर मैं इन पर बात करूंगा तो क्या ये मेरी रीच से अपनी रीच को बढ़ा लेंगे, और अगर मैं इन पर बात नहीं करूंगा तो इनकी रीच तो ऑलरेडी बढ़ रही है। कि मैं किसी चीज की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव चीज की बात कर रहा हूँ, उस पर कमेंट्री कर रहा हूँ, और मेरे बात करने से वो नेगेटिव चीज और ज्यादा फैल रही है। तो क्या किया जाए? जो देख रहे हैं वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। इनसे बस यही कर सकते हैं कि जो चीज को हम डिबंक करने की कोशिश कर रहे हैं उससे वो चीज ज्यादा प्रोपेगेट ना हो। होगी तो सही, उसको रोका नहीं जा सकता, बट अगर डिबंक नहीं की गई तो और ज्यादा फैलती रहेगी। तो भले ही हम अभी, जैसा हम बार बार बोलते हैं, मेरे जैसे लोगों की, जितने लोग रैशनल कंटेंट बना रहे हैं उनकी रीच कम है फिलहाल, बट एक समय ऐसा आएगा जब हमारी रीच, कलेक्टिव रीच भी बहुत बड़ी होगी, और शायद तब इस चीज का और ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे कुछ लोगों ने बोला, फर्क पड़ता है, और भी ज्यादा फर्क पड़ता रहेगा। बट ये हमेशा जो रेट ऑफ चेंज है वो थोड़ा स्लो होता है, और हमें थोड़ा, जो स्पेशली जो डिबंकिंग वीडियोस बना रहे हैं मेरे जैसे, साइंस रैशनैलिटी डिबंकिंग कंटेंट बना रहे हैं, हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा कि हम इंस्टेंटली चेंज को ना एक्सपेक्ट करें, और धीरे धीरे चेंज होगा, और उसी में बस सफर का मजा लीजिए। और क्या, आप हेडलाइन में बाबा लिखना बंद करो। कोशिश करूंगा सर अब की बार। द इशू इज नॉट दैट साधु इज सेइंग समथिंग डम, रियल इशू इज दैट पीपल आर क्लैपिंग फॉर हिज स्टेटमेंट। बिल्कुल सही है, लोग मानना बंद करेंगे जिस दिन, उसी दिन उनकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। मैंने आप कहा ही वीडियो में कि इनको मानना बंद कर दीजिए। ह्यूमन लाइफ इज स्पॉइल्ड बाय योर साइंस। मेडिटेशन कैन keep your mind active, methodology prescribed by religion. सबसे पहले तो it's not my science or anybody's science. Science is science. ये religion जैसा नहीं है कि मैं इस पर अपना ठेकेदारी जता दूं। साइंस है, वो हमेशा से है और हमारे जाने के बाद भी रहेगा। और मेडिटेशन का ओनरशिप कोई रिलीजन कैसे ले सकता है? वो तो माइंड की बात है, वो माइंड जो हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली और जो लोग साइंस को डिनाई करते हैं, हर चीज़ में साइंस को बोलते हैं कि तुम्हारे साइंस ने कुछ नहीं किया, वो आज से ही सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना जो साइंस ने मनाई है उसको छोड़ दें तुरंत। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर, व्हीकल से लेकर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सबको छोड़ दें। बिल्कुल हर चीज़ का इस्तेमाल करना आज से ही बंद कर दें। ओपन चैलेंज अगेन।
अगर गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते तो उसमें रहने वाले सभी जीव जंतु तो अभी तक मुक्त हो जाते। सत्य वचन। राजीव दीक्षित की बात हो रही है। क्या बोलता है तू? मैंने इनके ही बताए कई नियम फॉलो करता हूँ। 2019 में बहुत मोटा था, उस समय मैं लगभग 95 किलो का था। मेरी उम्र 15 साल की थी। इन्होंने एक वीडियो बनाया था, पानी को पीने के नियम बदलने से मोटापा दूर होता है। मैंने किया 6 महीने में 55 किलो आ गया। मैंने एक बार एक्सरसाइज का भी यूज़ किया था, पर फैट कम, लेकिन फिर से बढ़ गया। मैं तंग हो गया मोटापे से, लेकिन पूजनीय राजीव दीक्षित के चलते मैं आज भी फिट हूँ। मानता हूँ कुछ ऊट-पटांग चीज़ें इन्होंने बोली है, पर मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। तो उन्हीं ऊट-पटांग चीज़ों की हम बात कर रहे हैं सर। बाकी तो हमने खुद बोला है कि राजीव दीक्षित ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे हर इंसान है। आप, मैं और हर कोई इंसान है। हर कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 100% सत्य या 100% असत्य हो। उसके बीच में होगा हमेशा वो। कभी वो सच बोलेगा, कभी झूठ बोलेगा, कभी सही होगा, कभी गलत होगा। पर अगर कोई इंसान क्लेम कर रहा है कि मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ, कभी मैं गलत हो ही नहीं सकता, तो वो प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर क्लेम कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ हमेशा सही बोलने की, बट ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा सही बोलूँ। सेम गोज़ फॉर राजीव दीक्षित। पानी पीने वाली बात, आप सिर्फ पानी खाने के बाद पानी नहीं पिएँगे तो ऐसा नहीं कि आप मोटे से पतले हो जाएँगे। आपने और भी कुछ किया होगा, बता नहीं रहे हो आप। आपने एक्सरसाइज़ किया होगा, आपने डाइट को कंट्रोल किया होगा, बहुत सारी चीज़ें की होंगी, तब जाकर आप मोटे से पतले हुए हैं। तो नॉट जस्ट पानी पीना या ना पीना। कितना बकवास करता है रे तू? सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। अब ये जो कमेंट है ये वो वाले पे है कि भगवान है कि नहीं। हम वंडर कर रहे थे स्टीवन हॉकिंग की बुक से कि हाँ तो मत मान, मिल जाएगा प्रसाद तब बोलना। आप देखने आना मेरे साथ मरने के बाद कि प्रसाद किसको मिलता है, प्रसाद किसको नहीं मिलता है। क्या हम खत्म हो जाते हैं मरने के बाद, या कोई आफ्टर लाइफ है, कोई स्वर्ग नरक है? ये ना आप बताने के लिए रहेंगे और ना ही मैं, ना ही हम एक दूसरे को बता पाएंगे। तो ये रिडंडेंट है प्रश्न ही। प्रसाद किसी को नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो ठीक है। अगेन आईआईटी बाबा वाले वीडियो से कमेंट है कि डू यू नो हिम पर्सनली? वन मोर थिंग, ही डिडंट से ही इज अ बाबा। कोई नहीं कहता, कोई पागल ये नहीं कहता कि मैं पागल हूं, कोई बाबा ये नहीं कहता कि मैं बाबा हूं। शो मी अ वीडियो वेयर ही सेड ही इज अ सन्यासी और बाबा। Show me the video. अनफॉर्चुनेटली जो इस तरह के लोग हैं वो प्रूफ मांगने आते हैं रैशनल लोगों से, साइंटिफिक लोगों से। बहुत अच्छी बात है, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात है। प्रूफ मांगिए, हमें आंख बंद करके मत मानिए। बट ये जो प्रूफ की बात है, ये एविडेंस की बात है, आपकी बोलती तब बंद क्यों हो जाती है? हम भी लॉजिकल फैलेसी का यूज करेंगे उठाकर। तो ये प्रूफ की बात, एविडेंस की बात वहां पर कैसे, कहाँ गुल हो जाती है? जब आप इन बाबाओं के पंडाल में जाते हैं, आईआईटी बाबा जैसे लोगों को सुनते हैं, तो ये प्रूफ क्यों नहीं मांगते उससे? उसकी हर बात पर क्यों ताली बजा लेते हो? जब वो कहता है कि मैं भगवान हूं, मैं कल्कि का अवतार हूं, मैं शिव हूं, मैं ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, सबको काट दूंगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा, जो मेरे को भगवान नहीं मानेगा, उसको काट दूंगा, और जो मेरी बात मानेगा उसको मैं तार दूंगा। यही बहुत जगह बोला है उसने। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम सर्टन काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो उसको सही इलाज के लिए भेजने की जगह उसको लोगों ने बाबा बना दिया है। ही नीड्स मेडिकल अटेंशन, ही नीड्स सम काइंड ऑफ हेल्प डेस्परेटली, और आप लोगों हैं कि उसको सर पे चढ़ाकर घूम रहे हो। सर मेरा एक सवाल है, सिद्धू जी की वाइफ को मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर्स ने 4th स्टेज कैंसर के बाद 3% चांस बोलकर छोड़ दिया था, फिर उन्होंने नेचुरोपैथ और आयुर्वेद से अपनी वाइफ का 4th स्टेज कैंसर ठीक किया। इस बारे में आपका क्या कहना है? प्लीज आंसर। इस बारे में सर मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया है, डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इस बारे में हमने हमारा जो कंबाइंड चैनल है बायोशाला वाले भाई साहब के साथ, उस पर भी एक वीडियो बनाया है, बिल्कुल डिटेल में सारी बातें कही हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो 3% चांस वाली बात है, 4th स्टेज कैंसर वाली बात है, ये सब का कोई एविडेंस नहीं है। ये जो उनका 3% चांस था या 4th स्टेज कैंसर था, वो नेचुरल चीजें खाकर ठीक हुआ है। उन्होंने कीमोथेरेपी ली है, रेडिएशन थेरेपी ली है, उनकी सर्जरी हुई है, मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, उन्होंने सारा मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है। सारा मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद वो बोल रहे हैं कि अब मैं हल्दी और तुलसी खाकर ठीक हो गई हूँ। तो ऐसा नहीं होता। ये डॉक्टर्स ने खुद बोला है कि सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद आप ठीक हुए हो, ना कि सिर्फ ये सब चीजें खा के। तो मिसलीड मत करिए जनता को। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मिसलीड मतलब कोई भी स्टेटमेंट देने में जाता ही क्या है, 2 मिनट लगते हैं उसको डिबंक करते करते या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते देते लोगों के पसीने आ जाते हैं। यही तो काम है हमारा, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगेन आईआईटी बाबा वाले वीडियो पे बहुत सारे इस तरह के लोग आ गए थे वहां पे कुकुर मुत्ते की तरह। तभी बोलूं तेरी वीडियो क्यों नहीं आई अब तक? चाहे कुछ भी हो, वो बंदा अपनी लाइफ जी रहा है, उसने बेसिक एजुकेशन पूरी कर ली, जॉब करके छोड़ दी, अब उसकी मर्जी। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, और ना ही हमें उससे कोई लेना देना है। प्रॉब्लम ये है कि जो पहली बात तो
जो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे प्रॉब्लम है, जो उसके इंटरव्यू को दिखा रहे हैं उनसे प्रॉब्लम है, जो वो बात कर रहे हैं और जो उनकी बात मान रहे हैं उनसे प्रॉब्लम है, जो उसको वायरल कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सकता है क्या, उस पर डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाया था। मुझे उस इंसान से ना कोई लेना ना देना, तो आई डोंट रियली नो हिम, डोंट रियली केयर, बट जस्ट माई 2 सेंट्स इन दैट वीडियो। नेगेटिव पॉजिटिव हर प्रकार के कमेंट आते हैं, बट यहाँ पर मैंने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट लिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कमेंट का रिस्पॉन्ड हम नहीं कर सकते। पॉजिटिव कमेंट, प्यार भरे कमेंट का तो जस्ट एक हार्ट दे देते हैं उनको या छोटा सा रिप्लाई कर देते हैं। बट नेगेटिव कमेंट्स अगर कोई करता है तो उसका छोटा रिप्लाई नहीं बनता, उसका बहुत बड़ा रिप्लाई बनाना पड़ता है। इसलिए उसके लिए कभी टाइम टू टाइम हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि एक टाइप करने वाला कमेंट, उनको रिप्लाई देना और एक वीडियो बनाना, तो आई वुड चूज वीडियो बनाना मच बेटर, सभी को दिख जाएगा एक बार में। पर ऐसा नहीं कि सारे हेट कमेंट ही मिलते हैं, ऐसा मत सोचिएगा इस वीडियो को देखकर। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट, तकरीबन अगर मैं कहूं तो एस्टिमेटेड 90-95% पॉजिटिव कमेंट आते हैं, सिर्फ कुछ 2-3-4% आते हैं नेगेटिव कमेंट। जो सपोर्टिंग कमेंट्स करते हैं, प्यार करते हैं इस चैनल से, इस चैनल के कंटेंट से, उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। जनरली कई बार ऐसा नहीं होता, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, बट हम इस एक कॉमन धागे से जुड़े हुए हैं यूट्यूब के। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग सपोर्ट करते हैं, मेंबर बने हुए हैं या सुपर थैंक्स, सुपर चैट भेजते हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही हम मोटिवेट हो जाते हैं अच्छा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए, और वो हमें सपोर्ट करता है चैनल को। तो आप भी अगर मेंबर हैं तो थैंक यू, अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप मेंबर बन सकते हैं। सुपर थैंक्स, सुपर चैट, डायरेक्ट यूपीआई सपोर्ट कर सकते हैं। पर मैं चाहता हूं कि नेगेटिव कमेंट भी आए, लोग करें नेगेटिव कमेंट, जिससे मुझे पता चले कि एटलीस्ट हम जिन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्या उन तक भी वो वीडियो पहुंच रही है, या सिर्फ हम जैसे लाइक माइंडेड लोगों के लिए वो वीडियो बन रही है। क्योंकि हम चाहेंगे अल्टीमेटली कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचें, और उन लोगों तक भी जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, सिरे से खारिज कर देते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं, उन लोगों तक वीडियो मैं ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा अपनी। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एज़ मच एज़ लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारी रीच भी बढ़े और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें अपनी साइंस, रैशनैलिटी और लॉजिक को।